नूरपुर नगर परिषद द्वारा शहर में गृह कर के लिए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से नई दरें लागू करने का मसौदा तैयार कर लिया गया है। 15 मार्च तक शहरवासियों को आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए समय दिया गया है। उसके बाद नए टैक्स स्लैब नगर परिषद द्वारा लागू कर दिए जाएंगे। नूरपुर शहर में 1950 के बाद पहली बार नए सिरे से टैक्स स्लैब में बदलाव किया जा रहा है। केंद्र सरकार की कड़ी हिदायतों के बाद नगर परिषद को गृह करों की नई दरें लागू करनी पड़ रही है। इससे पहले शहर में नगर परिषद अपने मन मुताबिक गृह कर वसूलती थी, जो केंद्र सरकार द्वारा काफी कम आंका जा रहा था। नई टैक्स प्रणाली में नूरपुर शहर में बने कच्चे घर से लेकर मैरिज हॉल तक टैक्स के दायरे में लाए गए हैं। नई टैक्स प्रणाली में टैक्स की वैल्यू निकालने के लिए 6 फैक्टर तय किए गए हैं। शहर को 2 जोन में बांटा गया है। जोन ए को पॉश क्षेत्र में रखा गया है, जबकि जोन बी को सामान्य क्षेत्र में रखा गया है। नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी आशा वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार नगर परिषद ने टैक्स प्रणाली में बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि अभी टैक्स लागू नहीं किया गया, बल्कि शहरवासियों को 15 मार्च तक आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि लोगों की आपत्तियां दर्ज करने के बाद नगर परिषद की बैठक में कम से कम टैक्स लगाया जाएगा। वो इसमें हमने 6 फैक्टर्स लगाए हैं। अलग अलग फैक्टर्स हैं, लाइक एज ऑफ द बिल्डिंग, कारपेट एरिया, फ्लोर रेट एरिया पे लगाया हुआ है, और हम इस पे कर रहे हैं पर स्क्वायर मीटर ले रहे हैं हम। तो लोगों को शायद ये कंफ्यूजन है कि स्क्वायर फीट है, बट इट्स स्क्वायर मीटर। और अगर इसमें ऑक्यूपेंसी है, एज ऑफ द बिल्डिंग है, प्लस रेंटल है या डोमेस्टिक है, और शॉप्स के हैं, लेंट आउट है, इस तरह से है, अलग अलग फैक्टर्स हैं। तो अभी मैं आपको हमने इसको 2 जोन में डिवाइड किया हुआ है, जैसे जोन ए और जोन बी। तो अभी मैं आपको कुछ बता देती हूँ जो नॉमिनल से रेट्स हैं। तो लाइक जोन ए में अगर 1970 की बिल्डिंग है और वो कच्चा हाउस है और 80 स्क्वायर मीटर का अगर हाउस है, तो उसका ऑन एन एवरेज एनुअल बनेगा 162 रुपीज। और अगर आगे आता है कच्चा हाउस का ही 1971 से लेकर 80 तक की जो बिल्डिंग है, तो 80 स्क्वायर मीटर का वो हाउस है, तो उसके बनेंगे 324 रुपीज। सो इसी तरह से पूरी लिस्ट है, और ये चार्जेस कोई ज़्यादा नहीं है, बिकॉज अगर जनता सब रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है और अगर जनता फैसिलिटी ले रही है, तो दे शुड पे दीज चार्जेस, विलफुली दे शुड पे दीज चार्जेस। और सारे चार्जेस बहुत नॉमिनल है, प्लस गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है। शक्तिपीठ नैना देवी में गुफा के पास श्रद्धालुओं में आपसी हाथापाई हो गई। पंजाब से आए श्रद्धालु आपस में बुरी तरह से भिड़े, तलवार पत्थरों से एक दूसरे पर वार किया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। जानकारी के अनुसार दोपहर के समय पंजाब के अमृतसर से श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आए थे। यह 4 लड़के थे, जबकि एक अन्य गाड़ी में श्रद्धालुओं के परिवार माता के दर्शन के लिए आया था। लेकिन दर्शन करने के बाद इनमें किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी हो गई और यह बड़ी घटना में तब्दील हो गई। परिणाम स्वरूप देखते ही देखते पार्किंग स्थल, जो कि गुफा के पास बना हुआ है, वहां पर श्रद्धालुओं ने अपनी अपनी गाड़ियों में से कृपाण से एक दूसरे पर हमला कर दिया। माहौल इतना खराब हो चुका था कि वहां पर काफी संख्या में लोग देखकर मूकदर्शक बने हुए थे। किसी ने भी उन्हें छुड़वाने की जहमत नहीं उठाई। श्रद्धालु तलवार इस ढंग से लहरा रहे थे कि अगर उसके सामने कोई भी आ जाता तो उसे मार देता। जब श्रद्धालु अपनी जान बचाकर गाड़ी में भाग खड़े हुए, तो कुछ क्षणों में दूसरा परिवार भी उसके पीछे हो गया और उनकी गाड़ी का पीछा करता रहा। लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ श्रद्धालुओं को हिरासत में लिया है। फिर उन्हें ठीक है, आज तक पहली बार देखी लड़ाई है। फिर भी 3 मिनट बड़ो क्रॉस करके कैंची मोड़ हो गई गड्डियां दोनों ही। वो जो पिछले वाले बंदे बोना जा वो चल गया, उसने मगर मुंडे वढ़ भी सकते हो। हाँ जी, लड़ाई हुई जी पहले उपर जिते अपने स्टाल लगे ना रेहड़ियां पर, उपर लड़ाई हुई। फिर वो मुंडे बरन वाले नीचे आ गए, तो दूजे मतलब मंदिर चल गए, फैमिली वाले थे। उसके बाद वो मंदिर चल गए, तो नीचे आके खड़े रहे, तो मतलब इतने आके फिर वो डंडे डुंडे कट के खड़े रहे बरन वाले, डंडे कट के। फिर फैमिली वाले उपरों जो मत्था टेकिया, उस तो बाद फिर इतने आके उन्होंने मतलब बदतमीजी कर लगे फैमिली वाले नाल। ते जो नहीं हटे मतलब धक्का मुक्की कर लगे, उस तो बाद उन्होंने तलवार कढ़ ली फैमिली वाले ने। फिर तलवार मतलब उन्होंने तलवार चलाई, तो एक दे हत्थ ते लगी, पता नहीं बांह ते लगी। उस तो बाद फिर वो चल गए, भज गए, बरन वाले अगे चल गए, तो दूजे उनके मगर गड्डी ला ली। बस इतना होया। बाकी असी फिर जो लड़ाई हुई उन्होंने तलवार कढ़ी, असी तो कोई अगे नहीं गए, तो अपनी दुकान से देखते रहे। बस कुछ नहीं, अही आराम नाल अपना बर्गर खाने वो आए, एक छोटी जी हाइट वाला ही, वो कहते तू मैनू वेख के हसिया। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 버ਗਰ ਦੋਵੇਂ ਖਾਣੇ, ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ 버ਗਰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ
ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਐਸੇ ਛੋਟੀ ਹਾਈਟ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸੇ। राज्य स्तरीय नलवाड़ मेला और देवता मेला 2022 को लेकर उपमंडलाधिकारी सुंदरनगर कार्यालय में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम सुंदरनगर धर्मेश रामोत्रा ने की। एसडीएम सुंदरनगर ने बताया कि 22 से 28 मार्च तक नलवाड़ मेला और 6 से 10 अप्रैल तक देवता मेला का आयोजन किया जा रहा है। एसडीएम सुंदरनगर धर्मेश रामोत्रा ने बताया कि राज्य स्तरीय नलवाड़ मेला और देवता मेला 2022 मेले का आयोजन जवाहर पार्क सुंदरनगर में किया जाएगा। इसके लिए मेला मैदान की नीलामी हो चुकी है। मेला मैदान में सफाई व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जाएगा, जिसके लिए मैदान को 5 हिस्सों में बांटा गया है। प्रत्येक हिस्से में 5 सफाई कर्मी तैनात होंगे। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखकर मेला मैदान में एक पुलिस सहायता कक्ष भी बनाया जाएगा। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे मेले मैदान में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे, जिनका नियंत्रण पुलिस नियंत्रण कक्ष में होगा। पशुओं के नियंत्रण के लिए सलापड़ में एक जांच चौकी बनाई जा रही है और नलवाड़ मेले में पशु लाने वाले व्यक्ति को फॉर्म में पशुओं की संख्या बताकर ही अनुमति दी जाएगी। नलवाड़ मेला 2022 में 6 सांस्कृतिक संध्याएं आयोजित की जा रही हैं। 20 तारीख से लेकर 28 तारीख तक हमारा राज्य स्तरीय नलवाड़ मेला रहेगा और उसके बाद 6 तारीख से लेकर 10 अप्रैल तक हमारा राज्य स्तरीय देवता मेला सुंदरनगर रहेगा। तो इस बार हमारा जो ये ग्राउंड है ये अभी इसका ऑक्शन हो चुकी है और इसके बाद आज इसमें जितनी भी दुकानें, डोम, झूला ये लगना है, इस बारे में भी हमने वहाँ पे लाइनें वाइनें मार के उसकी डिमार्केशन दे दी गई है। अब और हमारा जो ग्राउंड रहेगा इसमें हमारा एम्फेसिस रहेगा कि सफाई इत्यादि व्यवस्था जो है वो सुनियोजित तरीके से रहे और हमने इसे 5 सेक्टर में विभाजित किया है। हर सेक्टर में हमारे जो है वो 5-5 लोग रहेंगे, सफाई कर्मचारी उसमें तैनात रहेंगे और लगातार राउंड द क्लॉक वो उन सफाई व्यवस्थाओं को देखेंगे। इसके अलावा पुलिस असिस्टेंस रूम या मैं कहूँगा कि अन्य भी कोई सहायता अगर किसी को चाहिए है तो वो प्रोमिनेंट प्लेस पे विजिबिलिटी में भी और स्टार्टिंग में ही हम उसे बनाएंगे और उसकी यूटिलिटी भी क्योंकि मेलों में रहती है, कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंस ना हो, कोई किसी का कोई बच्चा खो जाए या कुछ इस तरह हो जाए तो हमें हमारे पता हो कि कहाँ ले जाना है और कहाँ हमें इसे अप्रोच करना है। इस तरह की भी हमारे मेले रहेंगे कि केबल टीवी पे भी ये सारी चीजें चलेंगी। मंडी अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव वैसे तो आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुका है, लेकिन पड्डल मैदान में लगी दुकानें अभी महीना भर सजी रहेंगी। आज शनिवार को छुट्टी होने के चलते मेले में खासी भीड़ देखने को मिली और लोग जमकर खरीदारी करते हुए देखे गए। मंडी के ऐतिहासिक पडल मैदान में शिवरात्रि मेला जारी है। यहाँ अलग अलग वस्तुओं की बहुत सी दुकानें लगी हैं और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। आज शनिवार को पडल में खासी भीड़ देखने को मिली। वैसे तो मंडी अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुका है, लेकिन पडल मैदान में सजी दुकानें अभी 25 मार्च तक लगी रहेंगी। मेले में अलग अलग राज्यों से आए व्यापारी वर्ग का कहना है कि वे इस बार थोड़े से निराश हैं। उनका कहना है कि दुकानें तो बहुत हैं, लेकिन ज्यादा खरीदारी नहीं हो रही। लॉकडाउन के बाद उनका सामान वैसा नहीं बिक रहा जैसे उन्हें उम्मीद थी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी 25 मार्च तक दुकानें सजी रहेंगी, क्या पता तब तक उनका व्यापार अच्छा हो। अब की ज़्यादा जैसे सही नहीं रहा, जैसे खास ज़्यादा रहा नहीं, वैसे भीड़ बढ़ रही है, काम हो सकता है वैसे। और डेट जो है वो हमारी 23 की है। आगे देखते हैं कि क्या पता 2 या 3 दिन बढ़ जाएं जैसे तो अच्छा रहेगा भाई दुकानदारों के लिए, अगर बढ़ जाएंगे तो, क्योंकि काम तो ज़्यादा खास रहा नहीं। ठीक ही है वैसे, पहले से तो डाउन है मेला वैसे, और खरीदारी भी इस बार कम नहीं है, पहले सही होती थी खरीदारी। लॉकडाउन से जो भी लगा है तब से सही है, खरीदारी कम नहीं है, प्लॉट महंगे हो रहे हैं, जगह महंगी हो रही है। ऐसा है इस बार मेला बहुत ही हल्का चल रहा है। अच्छा जी, व्यापारी काफ़ी आया हुआ है लेकिन व्यापारी का काम नहीं है। अच्छा जी, काफ़ी दूर से व्यापारी आया है लेकिन इस बार जो है दुकानदारी नहीं है। लोग बागों की भीड़ जरूर है यहाँ पर, अच्छा जी, लेकिन काम नहीं है। सभी दुकानदार जो है इस बार घाटे में जाएगा। लोग आ रहे, पब्लिक आ रही है, अभी तो अच्छा घूम रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। पहले दुनिया का जो डराव था वो नहीं है, ठीक है। बिल्कुल मिला के व्यापार कैसा रहा आपका? बस अभी तो आए हैं, लेकिन अभी जो देखे तो ठीक ही है। खेलों से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास
सुनिश्चित होता है, इसके लिए राजकीय संस्कृत महाविद्यालय सोलन में 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र छात्राओं ने खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाई और खूब मनोरंजन किया। राजकीय संस्कृत महाविद्यालय सोलन में 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कबड्डी सहित विभिन्न खेलों का आयोजन हुआ। खेल प्रतियोगिता के संयोजक एवं संस्कृत महाविद्यालय के दर्शनाचार्य डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि बच्चों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए 2 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता को करवाने का मुख्य उद्देश्य बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास करना और बच्चों में खेल भावना उत्पन्न करना रहा। वहीं बच्चों ने भी इस प्रतियोगिता को लाभकारी बताते हुए कहा कि इस प्रतियोगिता में भाग लेकर उनका मनोरंजन हुआ है और खेल भावना पैदा होती है। उन्होंने कहा कि खेलों से वे फिट रहते हैं। ये वार्षिक 2 दिवसीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है और जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं हैं। यहाँ पर पिछले कल से शुरू हुई है और इसमें दौड़ भी हो रही है, ऊंची कूद, लंबी कूद भी रही है और वॉलीबॉल, क्रिकेट और कबड्डी, इसमें कन्याओं द्वारा भी भाग लिया गया है और लड़कों के द्वारा भी भाग लिया जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शिक्षा के साथ क्रीड़ा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इससे शारीरिक व्यायाम तो होता ही है, साथ साथ इसमें थोड़ी सी खेल की जो भावना होती है, इसके द्वारा सारे के सारे बच्चे अपना सर्वांगीण विकास चाहते हैं और जो कोई पढ़ाई में पीछे भी रहता है वो क्रीड़ा प्रतियोगिता में अग्रणी होकर के अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बालक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए अग्रणी रहता है। महाविद्यालय की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता चल रही है। इसमें हमने विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लिया है, कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट इत्यादि में। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है सर कि हम शिक्षा के साथ साथ अपने सर्वांगीण विकास के लिए खेल को भी खेला करते हैं। हमारे महाविद्यालय में खेलकूद प्रतियोगिताएं हो रही है जिसमें हम सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। इससे जो है हमारा शरीर भी मजबूत होता है और बच्चों का ध्यान पढ़ाई को छोड़कर अन्य चीज़ों में भी, जैसे खेलकूद में भी होता है। और यहाँ पर कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, एथलीट इत्यादि में जो है सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में 5 युवकों को चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर इन 5 आरोपी युवाओं को बगलेहर गांव के पुल के पास गाड़ी में चरस ले जाते हुए पकड़ा गया और 1 किलो 236 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस ने 5 युवकों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और कोर्ट में पेश कर रिमांड हासिल कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। को हमारी SIU टीम के प्रभारी इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ रात को गश्त पर थे। रात करीब 1:30 बजे जब ये पार्टी पंजारा के पास थी तो उनको सूचना मिली कि एक गाड़ी जो कुल्लू की तरफ से आ रही है, टैक्सी, जिसका नंबर CH02AA3733 था और सूचना ये थी कि इसमें 4-5 लोग बैठे हुए हैं और इनके पास चरस हो सकती है। फिर बगलेहर के पास हमारी टीम ने इनको रोका और जब गाड़ी आई है इसको रोका। रोकने के बाद इसकी तलाशी ली तो तलाशी में गाड़ी की जो हैंड ब्रेक होती है उसके ऊपर एक कैरी बैग रखा था। जब कैरी बैग को खोला तो उसमें चरस मिली जो तोलने पर 1 किलो 236 ग्राम थी। उसमें केस पंजीकृत कर लिया है। इसमें एक आदमी चंडीगढ़ का है, 2 हरियाणा के और 2 यूपी के हैं ये, और एक जो और यूपी का है ये मुल्लापुर की तरफ रहता है। 5 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया है हमने और आज इनको माननीय अदालत में पेश करके इनका पुलिस रिमांड हासिल कर लिया है। अब हम इसका ये पता करेंगे कि सोर्स जहां से आई थी उसको भी अरेस्ट करेंगे। इसमें नियमानुसार कार्रवाई आगे की जाएगी। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7।